पानी में डूबा हुआ एक शहर, वीरान देश में बना एक मंदिर या दुश्मनों के इलाके में बना एक महल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाल ही में ढूंढी गई कुछ इमारतों की जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का दिमाग खराब कर दिया। अगर आप भी तैयार हैं हैरान और परेशान होने के लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 9, कोइकोगलिन काला। उज्बेकिस्तान में स्थित कोइकोगलिन काला एक एंशिएंट टेंपल है। इसे क्रुज़ेमियन डायनास्टी ने बनाया था। जब इसका ठीक ढंग से सर्वेक्षण किया गया तो यह पता चला कि लगभग 400 BC में बनाया गया था। जब इसे बनाने वाला साम्राज्य यहाँ पर स्थित था तब भारत में कुश साम्राज्य शासन कर रहा था और उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स से इनके बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये मंदिर काफी बड़ा है और इसकी बाहरी दीवारें लगभग 87 मीटर की त्रिज्या पे बनी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना बड़ा होगा, लेकिन इसका असल पर्पस क्या रहा होगा इस बारे में अब तक किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया है। इस साइट पे बहुत बार हमला किया गया है और यहाँ के मटेरियल को लोगों ने चुराकर अपने घरों तक में यूज किया है, जिससे इसकी वर्थ काफी कम हो गई है। लेकिन यहाँ से काफी कीमती सामान भी ढूंढा गया था। नंबर 8, मर्व। दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में बना मर्व एक वक्त पे सिल्क रूट पे बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था। हालांकि अब ये पूरी तरह से विनाश हो चुका है और इसके केवल कुछ ही स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं। 12th और 13th सेंचुरी में ये एक बसा हुआ शहर हुआ करता था जिसमें लगभग 500,000 लोग रहा करते थे। इस शहर में झील, तालाब और पार्क जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो कि दर्शाते हैं कि ये कितना बड़ा शहर था। यहाँ लगभग 500,000 लोग रहा करते थे। इसके जितना बड़ा शहर उस वक्त भारत में दिल्ली हुआ करता था। ये एजुकेशनल पॉइंट भी था, इसलिए यहाँ मैथमेटिशियन, म्यूजिशियंस, पोएट्स और टीचर्स बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। हालांकि साल 1221 में मर्व के लोगों के लिए सब कुछ खत्म हो गया। चंगेज खान के बेटे तुलोई खान ने अपनी मंगोल सेना के साथ इस शहर पे हमला कर दिया और मंगोल सेना ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। यहाँ 5 से 7 लाख लोग मार दिए गए थे और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। इस विनाश के बाद कई शासकों ने कोशिश की कि इसे फिर से बनाया जा सके, लेकिन इसे फिर से बनाया नहीं जा सका। अब ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। नंबर 7, अ पैलेस इन द एनिमी टेरिटरी। साल 1940 में खुदाई के दौरान कुछ मजदूरों को साइबेरिया में एक जमीन में दबा हुआ पैलेस टाइप स्ट्रक्चर मिला। 2000 साल पुराना ये स्ट्रक्चर हान डायनेस्टी के महलों से मिलता जुलता था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हान डायनेस्टी चाइना में शासन करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी समय तक ये सोचा कि आखिर ये रूस में क्या कर रहा है। जिस जगह ये पैलेस मिला वो जगह जियोग्नु डायनेस्टी के थे। जियोग्नु और हान का आपस में झगड़ा रहता था। जियोग्नु एक तरह के घुमंतु लोग थे जिन्होंने मध्य एशिया में मारकाट मचा रखे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जियोग्नु से बचने के लिए ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया गया था। इस पैलेस के बारे में बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ थ्योरीज के अनुसार यह पैलेस हान साम्राज्य से गद्दारी करने वाले लोगों का था। कुछ का यह मानना है कि यह पैलेस हान ने जियोग्नु के ऊपर जीत के निशान के तौर पे बनाया था। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 6, केम्यूने। पिछले साल इराक में एक ब्रॉन्ज सिटी को ढूंढा गया। ये शहर तब मिला जब इराक में एक बांध बनाया गया और ये पानी के नीचे से एक्सपोज हुआ। इससे पहले ये पानी के नीचे हुआ करता था और ओरिजिनली इसे साल 2010 में ढूंढा गया था। केम्यून में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि अलग अलग तरह के हैं। रिसर्च के बाद पता चला कि ये 14 से 15 सेंचुरी BC में बनाया गया था। ये टिग्रिस नदी के किनारे पे बसाया गया शहर था और टिग्रिस नदी से इसकी दूरी केवल 20 मीटर की थी। एक दिन टिग्रिस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और ये उसके नीचे दब गया। अब बांध बनाने से फिर रास्ता बदल गया है और ये एक्सपोज हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसे मिट्टानी साम्राज्य ने बनाया था। हालांकि मिट्टानी के बारे में किसी को बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स पे भी कुछ लिखा नहीं है, केवल पेंटिंग्स बनी हुई है जो कि काफी पुराने समय की है। नंबर 5, डेंगे साउंड मिरर्स। अगर आप नहीं जानते कि डेंगे साइड मिरर्स क्या हैं, तो आप इन्हें असल में देखकर काफी ज्यादा डर जाएंगे। ये साइड मिरर्स इंग्लैंड में स्थित हैं। इन्हें साउंड मिरर कहा जाता है क्योंकि ये साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्हें यहाँ लगाया गया था ताकि किसी भी आने वाले शिप या एयरक्राफ्ट के इंजन के साउंड को रिफ्लेक्ट किया जा सके। ये छोटे से छोटे साउंड को भी इस तरह से रिफ्लेक्ट करता था कि किसी भी एयरक्राफ्ट के आने के बारे में पता चल जाता था। इन स्ट्रक्चर्स को 1920 से 1930 के बीच बनाया गया था। रडार का इन्वेंशन 1935 के आसपास हुआ था और उसके कुछ सालों के बाद ही इन दोनों साउंड मिरर्स की जरूरत खत्म हो गई। 6 से 9 मीटर लंबे इन स्ट्रक्चर्स के जरिए ये देखा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के आने से पहले किन जुगाड़ों से दुनिया चल रही थी। अब इन स्ट्रक्चर्स को रॉयल सोसाइटी ने बर्ड्स का घर बना दिया है। नंबर 4, एंशिएंट टुंड्रा। ग्रीनलैंड के सरफेस पे जमी हुई बर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्फ की शील्ड है। ग्रीनलैंड के 80% भाग पे बर्फ ही जमी हुई है और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि इस बर्फ के नीचे कई सारे राज छुपे हुए हों, जैसे कि एंशिएंट टुंड्रा का राज। बर्फ की शील्ड के नीचे से मिट्टी निकालकर रिसर्च करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि बर्फ की शील्ड के नीचे की मिट्टी एक वक्त पे जंगल हुआ करते थे।
ग्रीनलैंड बर्फ के कब्जे में आने से पहले एक हरा भरा आइलैंड हुआ करता था। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया कि ग्रीनलैंड बर्फ के नीचे दबा कैसे। अगर ये पता चल जाता है तब आने वाले समय में वैज्ञानिक ये भी पता लगा सकते हैं कि ग्रीनलैंड की इस बर्फ के साथ भविष्य में क्या होगा और ये दुनिया के बाकी लोगों पे किस तरह से प्रभाव डालेगा। नंबर 3, द सिटी ऑफ उर। बाइबल में एक शहर का जिक्र है जिसका नाम है उर। इस शहर में बाइबल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। कई लोगों को ये नहीं पता कि ये शहर असल में हुआ करता था। बाइबल में नाम आने से भी पहले ये एक बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। ये शहर लगभग 3800 BC में एक्टिव था और इसमें 80,000 लोग रहते थे। तब ये दुनिया की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा था। ये शहर जहां पर हुआ करता था वहां पर मौजूदा समय में इराक स्थित है। दोस्तों 450 BC में मौसम में बदलाव के कारण इस शहर को खाली कर दिया गया। उसके बाद इसे ढूंढा गया 1625 में, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये रेत के नीचे दब गया। फिर दोबारा 20वीं सदी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की और उन्हें यहाँ बहुत सारा सोना मिला, जो कि मिस्र के पिरामिड के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसे दोस्तों अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। नंबर 2, मोके रुइंस। साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट को सेरेमोनियल बैंक्वेट हॉल और कुछ अन्य आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि मोके कल्चर से जुड़े हुए हैं। उत्तरी पेरू में स्थित इन रुइंस की उम्र लगभग 1500 साल से भी ज्यादा है। इन रुइंस के साथ यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स भी मिले हैं। इस स्ट्रक्चर में पिरामिड जैसे कुछ हिस्से हैं और 2 बड़े हॉल हैं, जिनमें से एक मीटिंग के लिए और एक बैंक्वेट हॉल के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा होगा। बैंक्वेट हॉल और मीटिंग हॉल में अंतर किया गया अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर से। बैंक्वेट हॉल के अंदर मछलियों और सी हॉर्स इत्यादि के चित्र उकेरे गए हैं, जबकि मीटिंग हॉल में 2 बड़ी बड़ी गद्दियां हैं जिन्हें चट्टानों के अंदर ही बनाया गया है। मोके कल्चर के बारे में अभी तक बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है। अभी तक कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं था, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के ढूंढे जाने के बाद काफी कुछ पता चल चुका है। हालांकि अगर ये स्ट्रक्चर नदी में नहीं डूबा होता तो और भी बहुत कुछ पता चल सकता था। नंबर 1, हार्ड नॉट फोर्ट। तरह तरह के स्ट्रक्चर्स के बाद अब बात करते हैं किले की। इसे दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य के शासक हद्रियान ने बनाने के आदेश दिए थे। इसे हार्ड नॉट नाम की एक घाटी के पास इंग्लैंड में बनाया गया था, जहां से इसे अपना नाम मिला। इस फोर्ट को एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर में बनाया गया है, जिसमें पहले 114 मीटर लंबी दीवारें हैं। इसके गेट काफी अजीब तरीके से बनाए गए हैं, जो कि रोमन स्ट्रक्चर्स में देखे नहीं जाते। हालांकि बाद में स्टडीज के बाद यह पता चला कि हो सकता है कि ये गेट सूर्य को ध्यान में रख के बनाए गए हों। इस किले में बाथ हाउस से लेकर कमांडर का घर और सेना के परेड करने की जगह तक मौजूद है। हालांकि दोस्तों इसे बनाने के 10 साल बाद ही इसे खाली कर दिया गया था और तब से ये ऐसे ही खाली पड़ा है। इसे तीसरी सदी में उपयोग करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सका। तो ये थे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी मिस्ट्री सॉल्व हो गई तो शायद हिस्ट्री कुछ अलग ही नजर आए। क्या आपको लगता है कि इनकी मिस्ट्री सॉल्व होगी? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।